संस्कृत साहित्य के संवर्धन में विजयनगर राज्य के योगदान का वर्णन करें। ये प्रश्न क्लास 10 के संस्कृत से है और खास मैट्रिक परीक्षा के लिए है, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। संस्कृत साहित्य के संवर्धन में विजयनगर राज्य के योगदान का वर्णन करें, अर्थात संस्कृत साहित्य के संरक्षण में जो है विजयनगर राज्य का क्या योगदान है, इसका जो है वर्णन करना है। तो इस तरह से इसका जो है सटीक आंसर लिखे हुए हैं, आपको जो है पढ़ के अच्छी तरह से समझा देते हैं। संस्कृत साहित्य के संवर्धन में विजयनगर राज्य के योगदान का वर्णन करें तो आप लिखेगा संस्कृत साहित्य के संरक्षण में विजयनगर राज्य के राजाओं का बहुत बड़ा योगदान है। यानी कि संस्कृत साहित्य के संरक्षण यानी कि इसके बचाव में विजयनगर राज्य के राजाओं का बहुत बड़ा योगदान है। यानी कि बहुत बड़ा योगदान है, बहुत ज्यादा योगदान दिए हैं। उनके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां हुई, यानी कि उसके महल, अंतःपुर यानी महल, उनके महल में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां हुई, यानी कि राजाओं की रानियां भी जो है संस्कृत रचना में जो है कुशल हुई। इनमें कंपन राय की रानी गंगा देवी, यानी कंपन राय की रानी जो है गंगा देवी, जिन्होंने मथुरा विजय महाकाव्य की रचना की। यानी कि इनमें जो है कंपन राय की रानी गंगा देवी, जिन्होंने मथुरा विजय महाकाव्य की रचना की। अब देखिए, अच्युत राय की रानी महारानी तिरुमलांबा ने वरदाम्बिका परिणय की रचना में समस्त पदावली और ललित पद विन्यास के कारण संस्कृत गद्य शोभित होता है। अच्युत राय की रानी महारानी तिरुमलांबा ने, यानी कि अच्युत राय की रानी महारानी तिरुमलांबा ने वरदाम्बिका परिणय की रचना में, यानी कि उन्होंने वरदाम्बिका परिणय की रचना की, उसमें समस्त पदावली और ललित पद विन्यास के कारण, उसमें क्या हुआ, समस्त पदावली और ललित पद विन्यास के कारण संस्कृत गद्य शोभित होता है। यदि पूछा जाए संस्कृत साहित्य के संवर्धन में विजयनगर राज्य के योगदान का वर्णन करें तो आप इसका सटीक आंसर लिखेगा संस्कृत साहित्य के संरक्षण में विजयनगर राज्य के राजाओं का बहुत बड़ा योगदान है। उनके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां हुई। इनमें कंपन राय की रानी गंगा देवी, जिन्होंने मथुरा विजय महाकाव्य की रचना की। अच्युत राय राजा की महारानी तिरुमलांबा ने वरदाम्बिका परिणय की रचना में समस्त पदावली और ललित पद विन्यास के कारण संस्कृत गद्य शोभित होता है।